हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लिविंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है नागेश्वर साहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी के बाद हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि बीएससी के बाद बीएड करें या एमएससी करें, तो इसी डाउट को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, जिसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, एमएससी या बीएड। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी क्या है और एमएससी क्या होता है। देखिए, एमएससी जो होता है वो 2 साल का मास्टर डिग्री होता है, मास्टर ऑफ साइंस, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट में डीप नॉलेज या उसमें गहन अध्ययन कर सकते हैं, एकदम डिटेल में। आप उसमें स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं, एकदम स्पेशलिटी ला सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं उसमें कोई भी सब्जेक्ट में, है ना। उसमें आप आगे जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर। तो आइए आगे देखते हैं एमएससी हम कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए, इसमें बायो और मैथ्स दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में आप कर सकते हैं। अगर आप बायो से हैं तो आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैथ्स से हैं तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन तीनों में आप एमएससी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लाइफ साइंस में भी एमएससी कर सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट। तो अब आइए समझते हैं एमएससी के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। देखिए, एमएससी एक बार कंप्लीट होने के बाद आपके पास सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रहता है नेट, यूजीसी नेट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आप जब नेट निकाल लेते हैं तो एज ए कॉलेज में आप एज ए लेक्चरर एलिजिबल हो जाते हैं। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि कॉलेज के लिए, प्रोफेसर के लिए होता है। उसके अलावा नेट जीआरएफ भी होता है, जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। 5 साल के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको 5 साल तक हर महीने 20 से 30 हज़ार तक का स्कॉलरशिप मिलता है। जब आप जेआरएफ रिसर्च कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाता है और एज अ आप रिसर्च साइंटिस्ट आगे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं। जब आपका पीएचडी हो जाता है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर आ जाता है, जो एक बहुत बड़ी उपाधि होती है एज अ पीएचडी स्कॉलर। और जब आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आपको सीधा प्रोफेसर का जॉब मिलता है कॉलेज में, एज अ टीचर की तरह। माफ़ कीजिएगा, कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, है ना। बड़े बड़े लैब्स में आप काम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रिसर्च साइंटिस्ट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बीएड क्या होता है, बीएड किसको करना चाहिए। देखिए, बीएड जो होता है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि 2 साल का एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स होता है। इसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपको टीचिंग कैसे करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे हैंडल करना है। तो ये जो होता है बीएड, ये स्कूल में टीचिंग करियर बनाने के लिए किया जाता है। बीएड करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। देखिए, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं सीटेट या टेट एग्ज़ाम निकाल के। टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर के लिए, चाहे वो ये सरकारी स्कूल में हो या आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी। अगर आपका टेट में अच्छा नंबर आता है तो हाई सैलरी में आपको रखा जाता है। उसके अलावा आप कोचिंग में भी काम कर सकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स में, और अपना ऑनलाइन एजुकेशन भी चला सकते हैं। इन सभी फील्ड के लिए आपको बीएड बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आपका गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो या आप कोचिंग में पढ़ा रहे हो, तो सबके लिए बीएड मांगता ही मांगता है। एज आप टीचर आप कहीं भी काम कर सकते हैं। देखिए, एमएससी क्यों चूज़ करना चाहिए या फिर एमएससी किसको चूज़ करना चाहिए, एमएससी किसके लिए है। तो देखिए, जिसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो आगे जाके रिसर्च करना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, उनके लिए एमएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आगे जाके नेट, जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ताकि वह पीएचडी कर सके, है ना। वो पीएचडी करना चाहता है तो आगे जाके कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहता है तो उसको एमएससी करना ज़रूरी है। और उसको किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लानी है, एकदम मास्टर करना है, तो उसके लिए उसको एमएससी बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी के लिए उसको एमएससी चाहिए, इसलिए उसको एमएससी करना चाहिए। चाहे उसको प्रोफेसर बनना हो या उसको साइंटिस्ट बनना हो, तो दोनों के लिए उसको ये बहुत ज़रूरी है एमएससी। आइए आगे बढ़ते हैं, हमें बीएड क्यों करना चाहिए। देखिए, जिनका
टीचिंग में इंटरेस्ट है, स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या फिर एजुकेशन में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपने जस्ट बीएससी किया है और उसके बाद आपको एमएससी नहीं करना, आपको टीचर बनना है, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप तुरंत स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बीएससी के बाद जस्ट बीएड करके आप अगर टेट निकाल लेते हैं, टेट या सीटेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो आप ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के टीचर बन जाएंगे, माने कि वर्ग 2 या वर्ग 3 के, जो कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल में होता है। वही अगर आप एमएससी करने के बाद बीएड करते हैं, एमएससी के बाद बीएड करते हैं और टीचर बनते हैं स्कूल में, तो आपको 11th और 12th जैसे बड़े हायर क्लास को पढ़ाने का मौका मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आप बीएससी कीजिए, फिर एमएससी कीजिए, फिर बीएड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आपको अभी तुरंत जॉब नहीं चाहिए, आपको हायर पोस्ट चाहिए, तो आप बीएससी के बाद एमएससी करें और एमएससी के बाद बीएड करें। या फिर आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, समय कम है, तो आप सबसे पहले बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप बीएससी और एमएससी करने के बाद बीएड करते हैं तो उनका अलग बेनिफिट होता है, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा, आपके पास टीचिंग की क्वालिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, है ना, आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एलिजिबल हो जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं अगर आप बीएससी के साथ एमएससी के बाद बीएड करते हैं तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आपको रिसर्च में या हायर स्टडीज़ में जाना है तो आप एमएससी कीजिए, और अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो आप सीधा बीएससी के बाद बीएड कर लीजिए। देखिए, दोनों ही बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट जिसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ होता है वो एमएससी और बीएड होता है, एमएससी के बाद बीएड करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है लाइफ में। अगर लेक्चर पसंद आया होगा या वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।